Geo9 न्यूज के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम आगरा सिविल कोर्ट कैंपस में हैं और यूपी बार काउंसिल के जो इलेक्शन होने वाले हैं, इसके लिए हम अलग अलग वकीलों से राय लेंगे, थोड़ा सा जानकारी करेंगे कि भाई यूपी बार काउंसिल में आप किसको चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं। तो इसी के साथ आज हम यहाँ शुरू करते हैं आज की हमारी चर्चा। यूपी बार काउंसिल के जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो Geo9 न्यूज का जो सर्वे आज हो रहा है आगरा सिविल कोर्ट में, तो हम वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वेश पुलश्रेष्ठ जी के पास मौजूद हैं। आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि सर, जो प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं जो जीत के जाए और आपका प्रतिनिधित्व कर सके। 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और ये बार काउंसिल का चुनाव हमेशा होता है और अधिवक्ताओं के हित के लिए और अधिवक्ताओं की समस्याओं के लिए आगरा बार यूपी बार काउंसिल लड़ती है हमेशा। और जब भी फैसले होते हैं तो यूपी बार काउंसिल की बिना अनुमति के नहीं होते हैं और जो भी अधिवक्ताओं की परेशानियां होती हैं वह इसी फोरम में जाती है। इसलिए चुनाव उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं का जो मामला है वो इन्हीं के द्वारा सुना जाता है और इन्हीं के द्वारा हल किया जाता है। आज आगरा में 11 प्रत्याशी हैं और मेरा सभी लोगों से कम आगरा के अधिवक्ताओं से इस आपके माध्यम से ये भी अनुरोध है कि इस चुनाव में आदमी के चरित्र को, आदमी के संघर्ष की पुरानी पद्धति को और उसके जातिगत आधार को ना देखते हुए और उसके काम करने की शैली और उसकी वर्किंग, उसको देख के वोट दिया जाना चाहिए। उसका महत्वपूर्ण वोट है, जबकि 25 वोट देने हैं उसको, एक अधिवक्ता को 25 वोट देने हैं और 25 अधिवक्ताओं में उसकी एक प्रायोरिटी चुनी जाने के बाद उसका और राइट समाप्त होगा। लेकिन ये वोट बहुत सोच समझ के दिया जाना चाहिए और हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो अपने अरविंद मिश्रा जी हैं जो आपके गवर्नर हाउस में बहुत बड़े पद पर भी रहे हैं और यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता के नाम से भी जाने जाते हैं। और भी कई लोग बहुत जो ख्याति में भी बढ़े हैं, जिन्होंने वर्किंग की है, वो भी लोग हैं अधिवक्ताओं से। चूंकि ये गोपनीय वोट है, इसलिए मैं खुले में आपके माध्यम से ये नहीं कहना चाहता हूँ कि किसको देना है। लेकिन अगर आगरा के अधिवक्ता ने ये सोचा कि हम एक ऐसे मजबूत आदमी को प्रत्याशी बनाए, वोट दें जिससे वो प्रत्याशी बन जाए और वो बार काउंसिल में सदस्य के रूप में चुन जाए, तो बहुत सोचने और समझने की जरूरत है। और अगर इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि हम एक अच्छे आदमी को वोट दें, तो जरूर एक अच्छा आदमी चुन जाए। आगरे से 2 आदमी चुनना, हमेशा 2 आदमी चुन के गए। अगर इसमें समझदारी नहीं निभाई तो मैं बिल्कुल पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूँ फिर एक भी आदमी आगरा से चुनाव नहीं जीतेगा, अगर अधिवक्ताओं ने मिलकर मैनेज करके और अच्छे आदमी को जिताने का हौसला नहीं बढ़ाया। देखिए, बाहर का आदमी यहाँ आता है या हम बाहर जाते हैं, ये एक अलग वस्तु है, क्योंकि रीजन क्या है कि पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उनका राइट है यहाँ आने का और हमारा राइट है उनके जिलों में जाने का। तो किसी का कोई विरोध नहीं है, जो आदमी आएगा अपना प्यार देगा, अपने लिए वोट मांगेगा। इसलिए इस अधिकारों से आप किसी को वंचित नहीं कर सकते। इसलिए उनको प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए और 11 वोट देने के बाद आपके पास बहुत राइट है कि आप उनको भी वोट दें, जिससे कि उनमें भी जो अच्छे हों वो भी चुनाव जीत के आए। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ कोई जरूरत पड़ी है तो बार के अध्यक्ष रहे हैं या सेक्रेटरी रहे हैं या बार के और मेंबर रहे, उन्होंने सहयोग किया है आगरा का। ऐसा नहीं है कि आगरा का सहयोग अगर नहीं कर पाए कोई लोग, हमारे यहाँ दरवेश जी थी, अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई, तो वो सब चीजें नहीं होने के बावजूद भी वहां के लोगों ने हमारे यहाँ बहुत योगदान दिया। इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि बहुत सोच समझ के, और ये चुनाव 25 वोट नहीं है, ये वोट से आप एक कोनूर हीरा चुन के दे रहे हैं जो वहां जाके शामिल होगा और उसके बाद फिर आपको ये शिकायत नहीं होनी चाहिए फलाना आदमी काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। भाई आप ही तो चुन के भेज रहे हो। मेरा ये भी अनुरोध है कि जातिगत आधार पे वोट मत दे देना, क्योंकि कहीं गलत चुनाव ना हो जाए। मैं कह रहा हूँ जातिगत आधार पे हो सकता है आप सही चुन ले, लेकिन इसको प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए अच्छा आदमी कौन सा है, क्योंकि सब काले कोट वाले हैं और व्यवहार में कौन अच्छा है, कौन वकीलों के लिए संघर्ष करता रहा है और पुराना उसका इतिहास है। अगर वो आपने देख लिया तो निश्चित तौर पे एक अच्छे आदमी को आप चुन लेंगे। बस इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी चीज को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और हम देखिए, बहुत सी बातें निकल के आती है कि प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आगरा सिविल कोर्ट में जो हमारा सर्वे चल रहा है यूपी बार काउंसिल के चुनाव के संदर्भ में, तो हम अगले जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं रमाशंकर शर्मा जी, तो आपके पास हम आए हुए हैं। शर्मा जी, आपसे कुछ प्रश्न हम करेंगे। तो पहला मेरा प्रश्न यह है, जो यूपी बार काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं, आगरा से 11 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, इनमें से आप किसको सर्वप्रथम मानेंगे कि जो जीत के जाना चाहिए, जो आगरा बार काउंसिल के लिए, आगरा के वकीलों के लिए कुछ करे? ऐसा है, यूपी बार काउंसिल के चुनाव में आगरा से 11-12 प्रत्याशी हैं जी। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। अगर इनमें से 2 प्रत्याशी होते तो दोनों ही इलेक्ट होके जाते।
लेकिन मेरा जो आंकलन है, क्योंकि आज का वोटिंग जो है जाति आधार पर ज्यादा हो गया है। जी, हमारे जो प्रश्न है खासकर इस उद्देश्य से है, जी, तो यूपी बार काउंसिल से अपेक्षाएं क्या है आप? देखिए, आगरा दीवानी कचहरी नहीं, आगरा जिले की जितनी में अदालतें हैं जी उनमें 3-4 बातें बहुत जरूरी हैं। जी आप देखेंगे, अभी जाके फोटो ले लें कि यहाँ के जो शौचालय बने हैं, इतने मतलब लगता नहीं कि न्यायालय के शौचालय हैं, जी जहाँ विद्वान अधिवक्ता और बातकारी और जज वगैरह रहते हो, वहाँ की ये स्थिति हो। दूसरा, यहाँ सफाई व्यवस्था कुछ नहीं है। पानी के नाम पर ये 2-3 अभी कूलर लगे हैं पिछले साल से, बाद बाकी व्यवस्था यहाँ बहुत भंग रहती है। सुरक्षा की दृष्टि से यूपीएसएस के जवान लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी घटना होती है। तो इस तरीके से इन्हें बातकारियों के लिए, अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए भी इंतजाम करने पड़ेंगे। दूसरा, पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्लस सफाई की ओर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तीसरे, पेंडेंसी जो आगरा की कचहरी में पेंडेंसी मेरे ख्याल से करीब समथिंग 2 लाख के करीब है, सिविल और क्रिमिनल मिला के। और पेंडेंसी का कारण क्या है कि मैं बड़े खुल के बोल रहा हूँ, न्यायपालिका के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए जी। यहाँ पर कई कोर्ट खाली चल रहे हैं और ज्यादातर अधिकारी कम बैठते हैं, फाइलों को निस्तारित करने में बहुत टाइम लगता है। इस संबंध में यूपी बार काउंसिल क्या कर सकती है? यूपी बार काउंसिल इस मामले को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष उठा सकती है जी। और उसमें जो कोर्ट खाली पड़े हैं उनमें नए जजों की नियुक्ति हो और यहाँ पर सुनवाई हो, तो निश्चित तौर से न्यायपालिका होगी। क्योंकि बेंच और बार के जो संबंध हैं वो जितने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए। तो ये यूपी बार काउंसिल का दायित्व है कि बेंच और बार के सामंजस्य को लेकर हम एक ऐसा आंदोलन खड़ा करें, वातावरण बनाएं कि न्याय प्रक्रिया सरल और सुगम हो और तुरंत हो। यूपी बार काउंसिल के जो चुनाव होने जा रहे हैं, Geo9 न्यूज का जो सर्वे चल रहा है, इसमें आगरा सिविल कोर्ट में जो सर्वे हम कर रहे हैं, तो आज हम राजवीर सिंह जी सीनियर एडवोकेट हैं आगरा सिविल कोर्ट के, उनके पास बैठे हैं। तो सर, जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कैसा प्रत्याशी जीत के जाना चाहिए आपके विचारों से? मेरे विचार से ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहिए जो वकीलों के कल्याण की बात करे। सबसे पहली बात यह है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को ही प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की परेशानी महसूस होती है। जितने जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं इनमें बहुत से ऐसे हैं जो प्रैक्टिसिंग नहीं है, अच्छा, और जो प्रैक्टिस से वाकिफ भी नहीं है, वो भी चुनाव में कूदे हैं, तो उन्हें वकीलों की परेशानी का ज्यादा अनुभव नहीं होगा। बेसिक चीज वकीलों के बैठने की स्थिति, 70+ वकीलों के लिए बार काउंसिल को वकीलों के कल्याण की बात करनी चाहिए कि वकीलों का कल्याण कैसे होगा। बाकी ये फंड ये व्यवस्थाएं, पेंशन वगैरह, ये तो उनके सोचने के अपने के तरीके हैं, लेकिन वकीलों के कल्याण की बार काउंसिल के मेंबर्स को सबसे प्राथमिकता देनी चाहिए। अभी तक जो प्रत्याशी जीत कर यहाँ से गए हैं यूपी बार काउंसिल में, उन्होंने अभी तक क्या किया है? आगरा बार एसोसिएशन के लिए सिर्फ इस वजह से कि अगर किसी वकील की डेथ हो जाती है या उस पर कोई आर्थिक कष्ट आता है तो उसके लिए बार काउंसिल से जो एड निकलवा देते हैं जी, वो ही कर पाए हैं, बाकी कुछ नहीं कर पाए हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, प्रॉब्लम्स है, उस पर किसी ने नहीं सोचा है जी। उस पर कोई भी चुना हुआ प्रत्याशी नहीं सोचा है उस पर किसी ने भी। इसके क्या मूल कारण रहे होंगे? मूल कारण ये रहे हैं कि चुनने के बाद वो वकीलों की समस्याओं से ग्रसित नहीं रहते हैं या वकीलों के टच में कम रहते हैं, न उनकी समस्याओं को सुनते हैं। वरना उनको यहाँ आके अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, बताना चाहिए अधिकारियों को कि वकीलों की मूलभूत जो परेशानियां हैं उन्हें अधिकारी सॉल्व करें। लेकिन वो चुनने के बाद बार काउंसिल की टेबल मीटिंग्स में ही व्यस्त रहती है। आगरा से 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कैसे प्रत्याशियों से अपेक्षा करते हैं, कैसे चुन के आना चाहिए और कैसे प्रत्याशियों को मत देना चाहिए? ये एक ऐसा प्रश्न है जी कि ऐसे प्रत्याशियों को मत देना चाहिए जो शुरू में आने वाले अधिवक्ताओं के बारे में ज्यादा सोचें जी, जो सीनियर्स को भी ये मोटिवेट करें
कि उनका प्रोत्साहन करें, वो उन्हें बढ़ाएं आगे। और जूनियर्स एडवोकेट की जो बेसिक परेशानियां हैं, हालांकि हम लोग तो उस स्थिति से गुजर चुके हैं, तो अब हमको ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, लेकिन आने वाले जो एडवोकेट्स हैं उनकी हम परिस्थितियों को जब आकलन करते हैं तो ये कहते हैं, सोचते हैं कि वो कितना सफर कर रहे हैं। इसमें आर्थिक पहलू बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बड़ा समस्या पैदा होती है। आर्थिक के साथ साथ सम्मानजनक पहलू भी है, उनकी अपनी रेपुटेशन भी है, जुड़ी हुई है, उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। ये सारी चीजें आने वाले एडवोकेट्स की जुड़ी हुई होती हैं। तो अभी आपने विचार सुने, हमारे साथ बैठे हुए हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजवीर सिंह जी, जो भी अधिवक्ता न्यूज चैनल के माध्यम से इस सर्वे रिपोर्ट को देखें तो इस पे अवश्य मनन करें और इस विषय पर सोच के ही अपना मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका, और आपके विचार अत्यंत महत्वपूर्ण थे। नमस्कार। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज।